इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में कोई ना कोई कॉलेज देख रहे थे और जिनको नहीं मिला है या फिर कोई एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग रैंक होती है, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख और किसी की 10 लाख, और यहीं पर होता है कंफ्यूजन पैदा। राइट, कंफ्यूजन होना लाजमी भी है कि मुझे 1 लाख में अगर सीएस चाहिए तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, वहीं मुझे अगर 5 लाख में ईसी चाहिए तो कौन सा कॉलेज मिलेगा। सो यार, एक ही कॉलेज में एक ब्रांच में अगर हम बात करें तो कट ऑफ जाता है 1 लाख का, वहीं पर दूसरी ब्रांच में कट ऑफ जाता है 3 लाख का। वहीं पर अगर हम कोई ऐसी ब्रांच ले तो कट ऑफ वेरी करता है ब्रांचेस वाइज भी। राइट, सो अक्सर जब भी हमारी रैंक जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतना हमें टेंस होता जाता है कि एक अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यहीं पर रोल आता है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो आज इन तमाम कॉलेजेस के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे वेकेंट सीट के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अगेन अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड की कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग हो चुकी है और रिपोर्टिंग के बाद कितनी सीट्स बची हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि अपग्रेड में कितने चांसेस हैं, सेकंड राउंड में कितने चांसेस हैं उनके ड्रीम कॉलेज मिलने के। तो सबसे पहले कॉलेज से जो शुरू करते हैं उसका नाम है श्री GSITS इंदौर। अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 90 सीट्स हैं, जिसमें से 38 सीट्स पे स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग कर दी है, और अगर आप देखें तो 59 सीट्स कहीं ना कहीं वेकेंट है। मतलब कंप्यूटर साइंस SGSITS में आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है। अब देखिए, ये अक्सर हम लोग बोला करते हैं और पिछले वीडियो में भी कई बार हमने ये चिल्ला चिल्ला के बोला कि काउंसलिंग को जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको आप सीरियस लीजिए। आज हम, क्योंकि पहली काउंसलिंग यहाँ पर खत्म हो गई और आपने अपग्रेड वगैरह भी कर दिया है, आज हम आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो हजारों बच्चे ने हुए, जिन तमाम लोगों की काउंसलिंग किसी की कैफे वाले भैया ने बिगाड़ी है और किसी की सजेशन देने वाले भैया ने, और किसी को तो भाई वहां पर खुद उसके दोस्त ने ही चॉइस फिलिंग कर दिया और किसी ने चॉइस फिलिंग करते करते अप एंड डाउन कर दिया। तो सर सॉरी सर, मुझे एक लो ब्रांच डाल दी थी, मुझे वो मिल गई, अब मैं अपग्रेड करता भी हूं तो मुझे ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसी गलतियां हुई, सिर्फ आप नहीं, आपके आसपास और तमाम आपके फ्रेंड्स के साथ भी यही गलतियां हुई। इसीलिए मैं बोलता था कि काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब चूंकि हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं, एक गलत चॉइस फिलिंग की वजह से आप अपना ड्रीम कॉलेज, और अगर आप एलिजिबल भी होते तो उसमें आप कहीं ना कहीं रह जाते। अब जैसे कि मैम ने अभी बताया कि SGSITS में यहाँ पर 90 सीट आप बता रहे हैं, राइट, 59 सीट्स कहीं ना कहीं अभी अवेलेबल है, 60 सीट अवेलेबल है। अब यही चीज होती है कि एक काउंसलर एनालिटिक्स अगर उस चीज की काउंसलिंग कर रहा है तो वो यही देखता है कि पिछले साल कितने लोग आए थे। जैसे कि पिछले साल 17,000 लोगों ने चॉइस फिलिंग की थी, लेकिन इस साल 18,000 को तो अलॉटमेंट ही हो चुका है। सो आपको पहले ये तमाम चीजों को देखना होगा, तमाम चीजों का एनालिसिस करना होगा। अब जो बच्चे रुके हुए हैं, ये ओब्वियसली SGSITS एक बहुत ही अच्छा लेवल का कॉलेज है, टॉप लेवल का कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है। अब NIT IIIT की काउंसलिंग चूंकि बाद में हो रही है, तो पूरा का पूरा क्राउड अभी यहाँ गिरने वाला है। अगर NIT IIIT का क्राउड 10% भी यहाँ आता है, और ऑब्वियसली ये लाजमी भी है क्योंकि MP के कॉलेजेस को बहुत सारे लोग टारगेट भी करते हैं, 10% भी छोड़ दीजिए, चलिए 5% भी आता है। सो 2 लाख लोग अगर मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं, 5% लोग भी आते हैं तो कितने ऐसे लोग हैं? और इन 5% में से भी अगर 0.05% भी या फिर 0.5% भी, या फिर हम अगर 500 या 1000 लोग भी आपकी सीटों को कहीं ना कहीं बुक कर लेते हैं, तो यहां पर आपके ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है, आपके ऊपर ये इंपैक्ट पड़ता है। सो यही हुआ है और यही चीज देखी गई। अब इससे होने क्या वाला है, इसमें आपको कहीं ना कहीं कई बच्चों को एक अच्छी रैंक पे भी वो कॉलेज नहीं मिला है। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या है कि अपग्रेड में भी यही प्रॉब्लम्स है कि आप अपग्रेड करेंगे तो कई लोगों को प्रॉब्लम्स ये आने वाली है कि आपने अपग्रेड कर दिया, लेकिन वहां पर अभी भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मतलब अच्छी रैंक के लोग बैठे हुए हैं, जिनकी रैंक क्योंकि ऑब्वियसली जो NITs में जाएगा, जो IIITs में जाएगा, उनकी रैंक अच्छी होगी, उसमें सवाल करने का हक ही नहीं बनता है कि अगर ऑब्वियस वो अगर प्लान कर रहे हैं NIT लेवल का तो उसकी लेक लाख के नीचे ही होगी, और जिसकी लेक लाख के नीचे होगी वो किन कॉलेजेस को टारगेट करेंगे? वो टॉप कॉलेजेस को टारगेट करेगा, या तो DAV
जाएगा या एसजीएस आईटीएस जाएगा या फिर जेईसी टारगेट करेगा या एमआईटीएस टारगेट करेगा? सो ये जो टॉप कॉलेजेस है इन्हीं को टारगेट किया जाएगा और यहाँ पर ही वो अभी ऑप्शंस के लिए अपने बना के रखेगा। और क्या होता है कि अक्सर ऑप्शंस के बाद अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट में उन कॉलेजेस को छोड़ सकते हैं। और गवर्नमेंट का एक रूल है, सीट आप कभी भी छोड़ सकते हैं, 5 मिनट के अंदर आप सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन 10% आपकी फीस कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाती है। अगर अब और हम ब्रांचेस की बात करें इन्हीं कॉलेजेस में, जैसे कि अगर हम आईटी में देखें एसजीएस आईटीएस के अंदर तो सिर्फ 5 सीटों पे रिपोर्टिंग हुई है 90 में से। 85 सीट्स कहीं ना कहीं वेकेंट है और ये जरूर उन स्टूडेंट्स से वेकेंट की होगी जिन्होंने अपग्रेड के लिए एसजीएस आईटीएस में ही सीएसई के लिए डाला होगा। तो बट स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे क्योंकि अगर सीट ज्यादा वेकेंट है तो सेकंड राउंड में मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं उनके, तो क्या ऐसा है? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा है, आपको समझना पड़ेगा कि सेकंड राउंड से पहले अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, पैनिक होंगे और जितने भी तमाम अच्छे कॉलेजेस हैं, देखिए इनकी सीटें भरना नहीं भरना ये वो बच्चे हैं जो ऑप्शंस लेके जा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि 30 से 40% तो वो है जो ऑप्शंस के लिए इन कॉलेजेस को भर रहे हैं। इनको ये कॉलेज असल में चाहिए नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, इनको दूसरे कॉलेजेस चाहिए, लेकिन ये ऑप्शंस के लिए आए, ये सीटें रखेंगे और बाद में इन सीटों को छोड़ेंगे। सो अगेन इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप इन तमाम चीजों को देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं कि जो सीएलसी में भी जाती हैं, अच्छी सीटें भी सीएलसी में जाती हैं, तो आपको इन तमाम चीजों का आइडिया होना चाहिए, आपको तमाम चीजों का एक एनालिसिस करना आना चाहिए, देन ओनली आप एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर पाओगे। अदरवाइज आपने एक बार करके देख लिया है, आपको भी समझ में आ गया है मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ आपके इस चीज के लिए मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं कि कहां पर कितनी चीजें खाली पड़ी हुई। तो मैं चाहता हूं कि आप अगेन मैं आपको आईटी का बता चुकी हूं, वेरेज अगर हम एसजीएस आईटीएस में ही इसी की सीट्स की बात करें तो 90 में से सिर्फ 11 रिपोर्टिंग हुई है और कहीं ना कहीं 79 सीट्स वेकेंट है। वेरेज अगर हम बात करें ईआई की तो ईआई में 60 सीट्स हैं, 4 सीटों पर रिपोर्टिंग हुई है, 56 सीट्स जो है वो वेकेंट है। अब हम मूव करते हैं कि इसी में अगर आप सिविल की बात करें तो सिविल में 90 में से 22 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 68 सीट्स वेकेंट है। वेरेज अगर हम बात करें एसजीएस आईटीएस में बायोमेडिकल की तो 60 में से 4 सीटों पे रिपोर्टिंग है और 56 सीट्स कहीं ना कहीं वेकेंट है अगर हम एसजीएस आईटीएस की बात करें। और अगर हम इसमें और ब्रांचेस देख लें जैसे कि मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में 65 सीट्स बची हुई हैं। अब हम डीएबीबी की हम बात करें तो सीएस में यहाँ पर करीब 18 लोगों ने रिपोर्टिंग की है, 102 से ज्यादा सीएस की सीटें स्पेशली बची हुई है। और अगर हम ईआई की बात करें तो 58, ईटी की बात करें तो 111, 120 में से आईटी की बात करें 120 में से अभी भी 111 सीटें बची हुई है। मैकेनिकल की बात करें तो 56 सीटें बची है, सिर्फ 4 में रिपोर्टिंग हुई है। वहीं पर अगर हम दूसरी कई टीएफडब्ल्यू की बात करें तो टीएफडब्ल्यू भी खाली है सीटें। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए यही चीज हम आपको बार बार वीडियो में बताते हैं और ये चीज आपको समझना भी बहुत जरूरी है। अब पहली बार मुझे कॉलेज मिल जाता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शंस के लिए भर रहा हूँ। अब मैं उसको अपग्रेड करूंगा क्योंकि मैं टाइम काट रहा हूँ जब तक कि मुझे ये नहीं पता चल जाता कि मुझे आईआईटी की सीट मिल रही है, एनआईटी की मिल रही है, ट्रिपल आईटी की मिल रही है, या फिर मुझे बीआईटी बेलोर की मिल रही है, बिट्स पिलानी की मिल रही है, मणिपाल की मिल रही है, XYZ कहीं की भी सीट है। अब ये बच्चा है ना कॉमेट की काउंसलिंग भी भर रहा है, वहां पर भी घूम रहा है और ये कहीं ना कहीं उस चीजों को अपग्रेड करता है। या फिर अब जब लास्ट डेट यहां पर आएगी तो आनंद फानन में ये लोग रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद भी कैंसिल्स करते हैं, राइट। सो अब यहां होने क्या वाला है कि सेकेंड राउंड में कम सीटें बचेंगी और सेकेंड राउंड में कम सीटें बचेंगी तो आप टारगेट आप करके फिर भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कई लोग जो ये जिसको बोले कि आपको जिनको मध्य प्रदेश के कॉलेजेस लेना है वो रिपोर्ट कर चुके होंगे, वहां पर कहीं ना कहीं जो छूटेंगी वो छूटेंगी जो आईटीज एनआईटी, क्योंकि 5-6 राउंड तक इनकी जब तक रिजल्ट आएगा वो यहां से सीट छोड़ेंगे एंड देन अगेन आपको फिर वहां पर मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर रिपोर्ट कर चुके होंगे तो आपको एक सटीक अनुमान लगाना आना चाहिए, आपको पूरा का पूरा ये तमाम चीजें देखना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस ब्रांच में टारगेट कर रहे हो आपकी रैंक क्या है और उसमें आप टारगेट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। और अगेन नहीं पता है तो हम कई बार बोलते हैं, यहाँ पर नीचे लिंक भी दिया गया है, जाओ जाके उसे देखो यार, अब तो सीरियस हो जाओ काउंसलिंग को लेकर और उस चीज को बिल्कुल सीरियसनेस के साथ चॉइस फिलिंग करो। अगर हम बात करें माधव इंस्टीट्यूट की तो माधव में कहीं ना कहीं
कहीं सीएससी की 120 सीटें हैं, जिसमें से 29 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 91 सीट्स वेकेंट है। वेरएज अगर हम इसी में दूसरी ब्रांचेस की बात करें, माधव में आईटी की बात करें, 60 सीट्स में से 6 सीटों पे रिपोर्टिंग हुई है, 54 सीट्स। ये सीट्स कहीं ना कहीं अपग्रेड 1 के लिए भी जाएंगी। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपग्रेड पे डाल दिया है, क्योंकि उनको हो सकता है आईटी मिला है तो उनको सीएस चाहिए, और सीएस मिला है तो और अच्छा कॉलेज चाहिए। वेरएज अगर हम इसमें और दूसरी ब्रांचेस की बात करें, जैसे कि मैकेनिकल की बात करें, तो 120 में से 11 सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, 109 सीट्स वेकेंट है। और अगर हम और सीट्स की बात करें, जैसे कि आईओटी की बात करें, तो आईओटी में 49 सीट्स वेकेंट है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, माधव की बात करें, हम जबलपुर की बात करें, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो एक अच्छा खासा नंबर जो है वेकेंट है। और उसका रीजन ये है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनकी 50,000 रैंक है, बट उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग में गलती की है। राइट। सो ये चॉइस फिलिंग ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप समझ सको कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। एंड जो मैंने पेन देखा है, दर्द देखा है, मैं चाहता हूं कि सेकेंड राउंड में आप तमाम लोगों की वो मदद कर सके जो आपने गलतियां की थी, अब वो आप ना करें, और कहीं ना कहीं आपको एक सटीक अनुमान पता चल जाए। राइट। सो अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा, अगर चॉइस फिलिंग आपने सही नहीं की तो आप फिर से जहां थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी आप जितने भी अपग्रेड भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने 16 तारीख तक रिपोर्ट नहीं किया, राइट, तो अगर उन्होंने अपग्रेड कर दिया, इसका मतलब है रिपोर्ट अगर नहीं भी किया है, अपग्रेड कर दिया, तो वो अभी भी उस क्यू में है, उस रास्ते में है, वो अभी भी आपका रोड़ा है, वो आपके सामने एक दीवार बन के खड़ा हुआ है। राइट। अगर उन्होंने, फिर से सुनिए, आई एम रिपीटिंग, XYZ किसी बंदे को कोई भी XYZ ब्रांच अलॉट हो गई, कॉलेज अलॉट हो गया, और उसने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन अपग्रेड कर दिया, तो अभी भी वो सीट कहीं ना कहीं ब्लॉक है, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया है और अब वो सेकेंड राउंड का प्लान कर रहा है। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। सो आप इसको कहीं ना कहीं एक बना सकते हो कि ठीक है, अब वो सीट आपको, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 50 लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है और उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, तो इसका मतलब है अभी 50 वो अभी भी बने हुए हैं, और 50 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है। सो इसका मतलब 30 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है, तो आप ये समझिए 50 और 30 80 सीटें तो आपकी अभी भी ब्लॉक है। 20 सीटें जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है और अपग्रेड भी नहीं किया है, सिर्फ यही सीटों में आपके चांसेस हैं कि आपको आगे की सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो सीधा सा एक सिस्टम है, ये आपको समझना होगा। और अगेन, अगर आपने सेकंड राउंड में यही मिस्टेक करी कि यार मुझे जो कॉलेज चाहिए मैंने चॉइस फिलिंग कर दी, मुझे तो मिल जाएगा, तो यार सेकंड राउंड के बाद कोई राउंड नहीं है, क्योंकि 12th का राउंड भी साथ ही में है और जेई का राउंड भी साथ ही है। तो तुम्हारी एक गलती, पता चले तुम्हें दोबारा से जेई की प्रिपरेशन करने लगे और नेक्स्ट ईयर भी तुम यही वीडियो देख रहे होगे। राइट। सो अगेन डोंट वरी, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, जैसे अगर आप MITS या कोई गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है या किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर काउंसलिंग सर्विस वगैरह भी देते हैं, और नीचे नंबर भी दिया गया है, आप पूछो, हक से बेझिझक जाके पूछ सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को किस तरीके से टारगेट करना है। अभी भी जो मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया है, इतनी सीटें खाली है, ये जाके आप ऑफिशियली DT पर भी जाके देख सकते हैं, ताकि आप ये चीज को लिए श्योर हो सके। राइट। सो चॉइस फिलिंग सही करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अभी भी चांसेस हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कई प्राइवेट कॉलेजेस में CS की अलग अलग साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, सो उससे बेटर है गवर्नमेंट कॉलेज आप चूज करिए, बहुत बहुत बेटर है। अब अगर हम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस में अभी भी 68 सीट्स वेकेंट है, वेयर इज EC में 75 सीट्स वेकेंट है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। इसमें अगर हम और दूसरी ब्रांचेस देखें, जैसे EE देखें, तो 40 सीटें वेकेंट है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। IT में 72 सीट्स है, जिसको आप एनालिसिस करके आप ग्रेड 1 के बाद एक क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि सेकंड राउंड में कितनी सीट्स जा रही हैं। बट अगर हम देखें तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ऑप्शंस गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए खत्म नहीं हुए हैं। राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, और ताकि आप बने रहिए हमारे साथ और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.